मगर अगर यही करना है कि जज से भी पूछना है और जो जिस हाई कोर्ट से वो जा रहा है उसके चीफ जस्टिस को भी बुला के मेंबर बना लें, जिसमें जा रहा है उसके चीफ जस्टिस को भी बुला के मेंबर बना लें, और अगर ज़रूरत हो तो जज को भी बुला के पूछ लें, तो फिर एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म ही रहने दीजिए ना। उसमें भी यही है कि दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से जहाँ से जा रहा है और जहाँ पर जा रहा है और जो जज है उसकी कंसेंट ली जाएगी, तो वही रहने दीजिए। लेकिन इसमें देखें कि एग्जीक्यूटिव का जो रोल है वो ख़त्म होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव का रोल इसमें नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली एक अभाम था। इसी हवाले से जो पिटिशन हुई सीनियरिटी के हवाले से, ट्रांसफ़र ऑफ जजेस के हवाले से, हमने एक बड़ी साफ नीयत के साथ ये तमाम तर मामला सामने रखा और प्रपोजल लेके आए, ताकि कल को एग्जीक्यूटिव के ऊपर कोई बात ना आए या गवर्नमेंट के ऊपर कोई बात ना आए। ये वही मैकेनिज़्म हो जो इदारा इंडक्ट करता है, जो इदारा डिसमिस कर सकता है, वही इदारा ट्रांसफ़र भी कर सकता है, और वही फोरम होगा जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फोरम है। और इसी हवाले से हमने ये प्रपोजल सामने रखा था। अच्छा, मगर उसमें मसला ये ना कि जो कंसेंट है कंसर्न जज की कि वो ट्रांसफ़र लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता, जब आप एग्जीक्यूटिव का रोल ख़त्म कर रहे हैं, या फिर जो एग्जीक्यूटिव फॉर द टाइम बीइंग जुडिशल कमीशन में जो इस वक्त जो एग्जीक्यूटिव है, जो आप हैं, वो कोई रुकावट नहीं हो रही है, जो फैसले हैं वो मिल जाते हैं आपको, तो इसलिए असल में तो जो जज है उसकी कंसेंट ख़त्म हो रही है, और जो एग्जीक्यूटिव है उसकी मुदाखलत फ़िलहाल इतनी रहेगी आने वाले सालों में जो भी हो। और जजेस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज अगर किसी एग्जीक्यूटिव को पसंद नहीं है, लाहौर हाई कोर्ट का नहीं पसंद, तो उसे दूसरी अदालत में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और अदालत की जो आज़ादी है वो मुतासिर होगी, जो पहले ही बहुत ज़्यादा हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बड़ा गलत एक तासुर है। मैं समझता हूँ कि इस तमाम तर मामले के हवाले से, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन तो सिर्फ चले 4 वोट्स होंगी, लेकिन आप बाकी दीगर चीज़ें देखें, वहाँ पे जजेस बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के जज साहिबान होंगे, दीगर सीनियर मोस्ट जज साहिबान हैं, तो सिविल सोसाइटी भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। हुकूमत के तो चलें एक सेनेटर कर लें, एक MNA कर लें उस कमेटी में, और उसके अलावा एक लॉ मिनिस्टर अगर काउंट करते हैं, अटॉर्नी जनरल काउंट करते हैं, तो ये 4 वोट्स हैं। इसके अलावा तो हुकूमत के पास वोट्स नहीं है उस कमेटी में। मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है, और इसको इसी हवाले से देखना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव का रोल कम हो, और जो उनका कंसेंट है वेदर दैट्स बाइंडिंग और नॉट, ये अब डिसाइड होना है, अब देखना है। तजवीज़ आई है, इसके ऊपर काम होगा, देखा जाएगा, और फिर इसकी हवाले से आगे बढ़ा जाएगा। वैसे मगर मैं अभी तो देखें ना, वो है ना कि बार काउंसिल का नुमाइंदा भी सपोर्ट कर रहा होता है गवर्नमेंट के डिसीजंस को। जजेस में उस तरीके से कंसेंसस नहीं है जितना हुकूमत में कंसेंसस और बार काउंसिल में कंसेंसस, और जो स्पीकर का नुमाइंदा उसमें कंसेंसस। इस वक्त तो कोई एक फैसला बताइए जो हुकूमत चाहती थी मगर जुडिशल कमीशन उसके अगेंस्ट गया है। देखें, ऑब्वियसली बार काउंसिल की वोट तो हमारे खाते में नहीं डाल सकती ना। बार काउंसिल तो नुमाइंदा है, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो वकला बरादरी की नुमाइंदगी है, वो उस बार काउंसिल की नुमाइंदगी है। अगर वो हमारे साथ एग्री कर जाता है उस वोट के ऊपर, तो वो दैट्स देयर ओन इंडिपेंडेंट माइंड जो उन्होंने एक्सरसाइज किया है, और उनका अपना व्यू है। वो हुकूमत के खाते में तो वोट नहीं डाली जा सकती। कल को किसी और की हुकूमत हुई, और कल को किसी और की हुकूमत हुई ना, ज़ाहिर आप खुद वकील हैं, कल को किसी और की हुकूमत हुई और ये सब हो रहा हुआ, तो आपको ये इंडिपेंडेंट माइंड बहुत ज़्यादा जानिबदार माइंड लग रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल हम आइन और कानून के साथ हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है उसी को आगे बढ़ाते हुए हम जो एक मफाद आमा में जो काम है, जो इक़दाम है, वो ही उठा रहे हैं।